अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट का टॉपिक नंबर 2, दैट इज़ प्रोसेस। टॉपिक नंबर 1 था इंट्रोडक्शन, जिसकी हमने 7 वीडियोस कवर की हैं और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने बहुत ही डिटेल में कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी लाजमी देखें, मेरी प्ले को लाजमी एक्सेस करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो है आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड माई नोट्स, तो इस प्लेलिस्ट के आपको पूरे नोट्स भी मिलने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो होने वाली है ऑब्वियसली प्रोसेस के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक नंबर 2 प्रोसेस की फर्स्ट वीडियो है। तो हम इसमें बेसिक सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये प्रोसेस होता क्या है, देन हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम प्रोसेस की टाइप्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई प्रोसेस है क्या। अगर हम प्रोसेस की बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ें तो अ प्रोसेस इज़ एन एक्टिव इंस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम विच इज़ स्टार्टेड व्हेन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। ओके, सो बेसिकली होता ये है कि प्रोग्राम क्या होता है। हमने हमेशा से पढ़ा है कि प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, और जैसे ही वो प्रोग्राम हम रन करते हैं तो वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम प्रोसेस को कहते हैं कि ये एक्टिव इंस्टेंस है प्रोग्राम का। प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास वो प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोसेस जो है फिर हम कहते हैं कि एक प्रोसेस जो है वो रन हो रहा है, राइट। तो ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन थी प्रोसेस की, और इसी डेफिनेशन से आपको प्रोग्राम और प्रोसेस का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। सम टाइम पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो कि यार प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और प्रोसेस जो है वो एक्टिव इंस्टेंस है उस प्रोग्राम का। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो फिर हमारे पास ये प्रोसेस जो है वो रन होना शुरू होता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक प्रोसेस में कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, ऑब्वियसली प्रोसेस के पास पता होना चाहिए कि उसने करना क्या है। उसकी अपनी एक मेमोरी होगी और उसकी कुछ रिसोर्सेज होंगे, इसके अपने रजिस्टर्स होंगे, उसके पास एक प्रोसेसर होगा, तभी वो प्रोसेस रन हो पाएगा, और फिर उसकी अपनी कुछ फाइल्स वगैरह होती हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास 10 प्रोसेस हैं तो ये 10 प्रोसेस के पास यही चीज़ें लाजमी होंगी, अलग अलग, हर किसी की एक अपनी सेपरेट मेमोरी होती है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस को क्रिएट करता है, डिलीट करता है, सस्पेंड करता है और रिज्यूम करता है, साथ साथ इसको स्केड्यूल भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम पे चाह रहे हैं प्रोसेस को स्टार्ट करना, तो उस टाइम के लिए उसको स्केड्यूल भी कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये हैंडल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस, क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे तो वो आपस में ऑब्वियसली कम्युनिकेट भी करेंगे। किस तरीके से करेंगे, क्या सीन है, वो सारा हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस को हम पूरा जो है वो उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपनी इस प्लेलिस्ट में। तो आई थिंक इंट्रो के लिए इतना इनफ था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल भी है कि जैसे ही हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो हमारे पास एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हमारी रैम में। तो जो भी प्रोसेस रन हो रहा होगा, कीप इन माइंड कि वो रैम में ही रन हो रहा होगा। ठीक हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और हम बात करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। यार ये पीसीबी है क्या? पीसीबी बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है किसी भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से इसको याद रखेगा कि कौन सा प्रोसेस है, उस वो कब चलेगा, उसने कितनी मेमोरी जो है वो यूज़ करी हुई है, उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो अभी किस स्टेट में है, उसको कौन सा रजिस्टर रिक्वायर्ड है और कौन से उसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। लेकिन इतने सारे प्रोसेस की वो किस तरीके से हैंडल करेगा, तो हमारे पास होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होगा और उस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी। अच्छा, पीसीबी जो है ये भी हमारे पास रैम के अंदर ही मेंटेन होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो प्रोसेस को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना होता है, जिसकी वजह से उनको इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना होता है। तो ये भी प्रोसेस के साथ साथ जो है वो रैम में ही रहता है। अच्छा,
ये हमारे पास एक बेसिक सी डायग्राम है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हमारे पास क्या क्या चीज़ होती हैं। अच्छा, इसका ना कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि यही चीज़ें ही होंगी लाजमी। ये एक बेसिक आइडिया है। आप अगर डिफरेंट जगहों पे देखेंगे आपको डिफरेंट डायग्राम्स नज़र आएंगी। किसी में कुछ चीज़ें लिखी होंगी, किसी में कुछ चीज़ें नहीं लिखी होंगी। सो ये डॉट भी इंडिकेट कर रहा है कि देयर कुड बी सो मैनी मोर थिंग्स, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं अपनी डायग्राम के अंदर, जिससे एक बेसिक आइडिया हो जाए कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो किन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब जो भी प्रोसेस है उसकी अपनी एक आईडी होगी, वो किस स्टेट में है, प्रोसेस की स्टेट क्या होती है वो हम आगे वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रोसेस की मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, वो डिफरेंट स्टेट्स से गुजरता है, वो स्टेट्स भी यहाँ पे स्टोर होंगी। प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, कि इसको जल्दी एग्जीक्यूट होना है, हाई प्रायोरिटी है, या इसकी लो प्रायोरिटी है, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में लाइक प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ है फॉर एग्जांपल, और सीपीयू उसने कितना यूज़ किया है, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी। प्रोग्राम काउंटर्स जो इंडिकेट करेंगे कि यार नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है जो एग्जीक्यूट होगी। इसी तरीके से इसके कुछ रजिस्टर्स, पॉइंटर्स, कुछ फाइल्स, कुछ आईओ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसको रिसोर्सेज भी चाहिए होंगी। तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस से रिलेटेड उसकी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आपको मिलेगी। ठीक हो गया। अब हम आज के लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे। प्रोसेस के ना हमारे पास दो बेसिक सी टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ सीपीयू बाउंड प्रोसेस, नंबर 2 इज़ आईओ बाउंड प्रोसेस। सीपीयू बाउंड प्रोसेस की बात करें सो बेसिकली ये वो प्रोसेस होते हैं जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सीपीयू के साथ लगाते हैं, सीपीयू को यूज़ करते हैं, और आईओ ऑपरेशंस जो हैं वो उनके बहुत कम होते हैं। आईओ ऑपरेशंस मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो ऐसे प्रोसेसेस जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सीपीयू को यूज़ करने में लगा दें, कि एक प्रोसेस रन हुआ है और सीपीयू ही उस पर वर्क कर रहा है, सीपीयू को कोई रेस्ट नहीं मिल रहा है, कोई आईओ कॉल नहीं हो रही है। आईओ कॉल जब भी होती है, फॉर एग्जांपल कि एक प्रोसेस चल रहा है, राइट, एक प्रोसेस चलते चलते उसको बीच में किसी फाइल का एक्सेस चाहिए था, ठीक है, उसने एक रिक्वेस्ट करी कि यार ये फ़ाइल मुझे चाहिए थी, मुझे इसको रीड करना है या मुझे इसमें राइट करना है, कुछ भी हो सकता है। उसने जब वो रिक्वेस्ट करी है ना, अब सीपीयू काम नहीं कर रहा है, वो प्रोसेस जो है वो अब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो एक वेटिंग स्टेट में जा चुका है, और सीपीयू जो है वो शायद दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। बट मेरा जो करंट प्रोसेस था वो अब वेटिंग स्टेट में जा चुका है, क्योंकि आईओ कॉल उसने की है। जैसे ही वो उसकी फुलफ़िल होगी, उसकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाएगी, तो हमारा प्रोसेस जो है वो रेज्यूम हो जाएगा। तो सीपीयू बाउंड प्रोसेस में ये वाली चीज़ बहुत कम होती है। इसमें हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सीपीयू पे ही चल रहा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम पढ़ लें तो ज़ाहिर है हमारे पास एक इंटेंसिव सीपीयू प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है जब इतना ज़्यादा ये बाउंड है सीपीयू के साथ। आईओ ऑपरेशंस बहुत कम होते हैं, वेट नहीं करना पड़ता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, इसको रन्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट बीइंग इंटरप्टेड बाय आईओ। ये लंबे लंबे पीरियड्स के लिए चल जाते हैं, आईओ कॉल से, आईओ रिक्वेस्ट से ये इंटरप्ट नहीं होते हैं। ऑफन यूजेस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चल रही हैं, इस तरीके की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आईओ ऑपरेशंस ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो फुल जो है वो सीपीयू की कंप्यूटेशन पावर को यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे प्रोसेस जो है वो सीपीयू बाउंड प्रोसेस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस की। तो आईओ बाउंड प्रोसेस जो है वो जैसे ये सीपीयू के साथ बाउंड होते हैं, वैसे ये इनपुट आउटपुट कॉल्स के साथ बाउंड होते हैं, कि ये बहुत ज़्यादा कॉल्स करेंगे, बहुत ज़्यादा वेटिंग स्टेट में जाएंगे इनपुट आउटपुट कॉल्स की वजह से, रिक्वेस्ट की वजह से। और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास लिखी हुई हैं। अच्छा, हम इसको भी पढ़ सकते हैं कि हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंट आईओ ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ब्लॉक्ड स्टेट में गुजरता है, क्योंकि ये वेट ही करते रहते हैं कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो है इनकी फुलफ़िल होगी। सीपीयू का टाइम ये कम यूज़ करते हैं, और ज़ाहिर है परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। मतलब सीपीयू की स्पीड से इनकी स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज सीपीयू जितना भी अच्छा चल रहा हो ये डिपेंड कर रहे हैं किसी और ही चीज़ पे, ये वेटिंग स्टेट में बार बार जा रहे हैं, तो सीपीयू जितना भी फास्ट हो ये प्रोसेस उतना फास्ट नहीं हो सकता। और यहाँ पे इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं कि लाइक ब्राउज़र जो है वो पेजेस लोड करता है, मल्टीपल पेजेस होते हैं, डेटाबेस की क्वेरीज ब्ला ब्ला, तो ये सारी एग्जांपल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.